राजनेता हैं, ये तय करेंगे कि देश आगे कैसे चलेगा। ना हम राजनेता हैं, ना हम तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी कि देश कैसा होगा। आप सवाल पूछ रहे हैं रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन को लेकर के एक गलत धारणा। आपको जो चुनेगा फैसला तो आप ही करेंगे ना कि राजनीति कैसी होगी। नहीं नहीं, तो जो जनता चुनेगी उसके आधार पे तय करेंगे ना कि क्या डिसीजन होगा। लोकतंत्र की बेसिक चीज यही है कि आज राजनेता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आज एक मंत्री साहब भी राजनेता बोल करके गए यहाँ पे, हम राज कर रहे हैं, जबकि बार बार प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि नहीं, हम लोग जनता के सेवक हैं। राज सेवक हैं हाँ हमारे साथ। हाँ, हम तो राज सेवक भी अभी नहीं बने हैं, हम तो विद्यार्थी हैं महज। और आपने एक सवाल पूछा है कि रिजर्वेशन को लेकर के, उसको लेकर के एक देखिए गलत धारणा फैलाई गई है। मैं दूसरी जगह से शुरू करता हूँ, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और उनको कैसे रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका बेटा मुकेश अंबानी है, उसको रिजर्वेशन है कि नहीं है कि उसके बाप के सारे धन दौलत का वो मालिक हो जाएगा बिना किसी मेरिट का। वो मेरिट वाली बात जो है, अब देखिए आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर किसी का फैमिली वेल्थ है वो तो छीन करके बांट नहीं देंगे ना लोगों में, पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो अलग हैं। मतलब मेरिट नहीं है ना पद्मजा जी, आपकी तरह उसके पास मेरिट नहीं है ना, वो स्ट्रगल करके तो नहीं जर्नलिस्ट बना है ना। जो इंडिया टुडे का मालिक है वो कैसे मालिक बना है, उसके पास कोई मेरिट है क्या? कहाँ है मेरिट? वहाँ पे मेरिट का लॉजिक वहाँ पे कहाँ चला जाता है? हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन जब आप बोलते हैं उसको लेकर के एक निगेटिव कोनोटेशन होता है, एक जो है नकारात्मक धारणा लोगों के मन में चली जाती है। हम अवसर की बात कर रहे हैं, अवसर की समानता, बराबरी की बात। उसमें जब हम महिला की बात करेंगे तो दोनों को अधिकार मिलेगा, भले कि आइडियोलॉजिकल एक दूसरे के खिलाफ हैं। अवसर की समानता की बात संविधान में की गई है क्योंकि समतामूलक समाज का निर्माण करना है। पर अवसर की समानता तो नहीं होगी ना जब किसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। होगी ना, होगी, कैसे होगी सो मैं बताता हूँ ना। बात ये नहीं है कि कोई तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर कर देना है। जो गाड़ी स्लो चल रही है ना, उसमें 2 स्ट्रोक की जगह है 4 स्ट्रोक इंजन लगा करके उसका एवरेज बढ़ाना है और उसकी स्पीड बढ़ानी है। ये निगेटिव धारणा क्यों लोगों के बीच में डाल दी जाती है? ताकि देश को विखंडित कर दिया जाए। देश को विखंडित नहीं करना है, देश को जोड़ना है। और देश कैसे जुड़ेगा? जैसे आप हमको देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक खड़ा हूँ, मैं कुरूप हूँ या सुंदर हूँ मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा नाक और कान जो है वो मेरे चेहरे के हिसाब से संतुलन में है। मेरी नाक बहुत लंबी हो जाए, क्या ये स्वस्थ होने की निशानी है? समाज का एक तबका यदि बहुत आगे बढ़ गया है और बाकी तबका बहुत पीछे छूट गया है, यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। अच्छा, क्विक रिबटल शुभ्रास्ता और फिर मैं बाकी नहीं, मैं रिबटल नहीं, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कन्हैया जी से कि जब ये बहुत अच्छी लच्छेदार रेटरिक में बात करते हैं, जो अच्छा भी लगता है, युवाओं को ऐसा बोलना चाहिए, बट क्लैरिटी कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं कि ये धर्म और जाति की और जेंडर के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए या उन वंचितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिसकी बात संघ भी करता है? इकोनॉमिक रिजर्वेशन। वंचित की जहाँ तक ये बात की है, तो वंचित भी अलग अलग आधार पे होते हैं। कुछ रीजन के आधार पे होते हैं, कुछ कल्चर के आधार पे होते हैं, कुछ कास्ट के आधार पे होते हैं, कुछ जेंडर के आधार पे होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वंचित का परिभाषा गढ़ा जाता है। बराबरी की समानता यदि हमको देना है तो ऐसा नहीं कि इस देश में इकोनॉमिक आधार पे जो है वो जो है लोगों को अवसर देने की कोशिश नहीं की गई है। नहीं, आप समझाइए, आप एक बार समझाइए मेरे को जस्ट क्लैरिटी के लिए। आप यही कह रहे हैं ना कि इकोनॉमिकल आपका जो स्टेटस है उसके हिसाब से रिजर्वेशन का आप समर्थन करते हैं। हाँ, कुछ लोग पिछड़े हैं पर सिर्फ पिछड़ों को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से फिर आप मांगने लगे। देखिए, इस बात को ना मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसको लेकर के भ्रम फैलाया गया है इस देश। सवाल का तो जवाब दीजिए, किस बिना पर मिलना? सवाल, मैं बिना की बात कर रहा हूँ। इस देश में शारीरिक जो दक्षता है, ठीक है, जैसे डिफरेंटली एबल या पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहाँ शरीर के आधार पर रिजर्वेशन है। जब लोगों को बीपीएल कार्ड बांटा जाता है वहाँ पे इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन है। जब लोगों के एडमिशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अवसर की समानता के लिए कास्ट बेसिस रिजर्वेशन दिया जाता है, वहाँ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं। क्यों है वो रिजर्वेशन? अगला सुनिए ना। मस्जिद का मुल्ला जो है कोई पंडित नहीं हो सकता है और मंदिर का पुजारी जो है ना कोई मुल्ला नहीं हो सकता है। वहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है, वहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। मेरी बात सुनिए। मस्जिद ऐसा मत कहिए, गलत जानकारी मत दीजिए। मंदिर का जो पुजारी है वो भी मुसलमान बन के उसने भी पूजा की है, और इसलिए ऐसे उदाहरण मत दीजिए। देखिए, जहाँ बात, देखिए विषय को आप देखिए, हाँ बिल्कुल, असमानता खत्म होनी चाहिए। खत्म करने के लिए, इस असमानता को खत्म करने के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। और अवसर की समानता की बात करना, जैसे हार्दिक कह रहे हैं कि पटेलों को गुजरात में, जब भी डिस्कशन हो रहा था तो बार बार बात हो रही थी बांटने और उसकी हो रही थी। देखिए, वंचित वर्ग को आप दो ऑप्शंस हैं आज युवा लोगों के सामने और न्यू इंडिया में कि क्या हम वंचितों को
कास्ट बेसिस के रूप में वंचित देखें या इकोनॉमिक बेसिस पे वंचित देखें? क्योंकि कास्ट के नाम पे जो राजनीति हुई है और जिस तरह से सर कटे हैं वो हम जानते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर भी जो हुआ है वो भी हम जानते हैं। हिंदू कल्चर नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर जो हुआ है वो भी बीजेपी के खिलाफ है। किस मामले में बीजेपी के ये जो खिलाफ? वंचितों को इकोनॉमिक और सामाजिक आधार पे जो देखने की बात है, इकोनॉमिक और जाति के आधार पे मैं संघ